बंगाल में अब लोकतंत्र की हत्या करने वालों का होगा हिसाब। क्यों 2.5 लाख जवानों ने घेरा पूरा बंगाल। ममता दीदी के सिंडिकेट की हिल गई जड़ें। अगर सही समय पर नहीं खुलती इलेक्शन कमीशन की आंख तो बंगाल के 3 सेंसिटिव इलाकों में अवैध बांग्लादेशी करते बहुत बड़ा खेल। ड्रोन से हो रहा सर्विलांस, बूथ कैप्चरिंग और फर्जी वोटिंग करने वालों की अब खैर नहीं। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। पहले दीदी के दुलारे अधिकारियों को आयोग ने लगाया किनारे और अब कई डीएम और एसपी को बदलकर आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया। लोग बोले दीदी की पॉलिटिक्स अब हो गई फिनिश। बंगाल चुनाव मतलब भारी हिंसा, मारपीट और बेकसूर कार्यकर्ताओं को बलि का बकरा बनाया जाना। पिछला इतिहास उठाएं तो अभी तक यही होता आया है बंगाल में। कोई भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा का या विधानसभा का, बिना हिंसा के पूरा नहीं होता है। सत्ता जब लेफ्ट के पास थी तब भी, और सत्ता जब ममता दीदी के पास आई तब भी यही हुआ। बंगाल की राजनीति में आगे बढ़ने का एक ही उसूल रहा है, सिंडिकेट बनाओ, विरोधी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इतना जुल्म करो, इतना डर बैठा दो कि उनके जहन में ये चीज फिट हो जाए और वो सत्ता में बैठी पार्टी का झंडा छोड़कर किसी दूसरी पार्टी का झंडा उठाने की हिम्मत नहीं कर सके। लेकिन अब बंगाल में बवाल ना हो, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसलिए चुनाव आयोग ने इतिहास का सबसे बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। इतिहास में पहली बार चुनाव आयोग ने इतना बड़ा और सख्त कदम उठाया है। बंगाल के चप्पे चप्पे पर इस बार सुरक्षा का ऐसा घेरा होगा जिसे तोड़ना किसी भी गुंडे के बस की बात नहीं होगी। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि मुर्शिदाबाद जैसे संवेदनशील इलाकों में पुलिस को खुद केंद्रीय बलों के साथ सड़कों पर उतरे लोगों को भरोसा दिलाना पड़ रहा है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ वोट देने की कीमत क्या हो सकती है। लेकिन अब सीआरपीएफ के जवान बंगाल की गलियों में मार्च कर रहे हैं ताकि दंगाइयों को उनकी औकात दिखाई जा सके। चुनाव आयोग ने जवानों की फौज उतारने के साथ साथ ममता सरकार के दुलारे अफसरों की भी कुर्सी हिला रखी है, वो जो हिंसा को शह दे रहे थे। ब्यूरोक्रेसी पर ऐसा हंटर पहले कभी नहीं चला था बंगाल में। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि खाकी और प्रशासन में बैठे लोग जो किसी खास पार्टी के झंडे तले काम कर रहे हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बंगाल की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को उनके पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह दुष्यंत नारियाल और नए मुख्य सचिव संघमित्रा घोष को नया गृह सचिव बनाया गया है। ये फैसला उन अधिकारियों के लिए कड़ा सबक है जिन पर आरोप है कि वो सत्ता के गलियारों में बैठकर हिंसा करने वाले टीएमसी कार्यकर्ताओं को शरण देते हैं। और सिर्फ आईएएस ही नहीं, आईपीएस अफसरों पर भी गाज गिरी है। राज्य के डीजीपी पीयूष पांडे और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर सुप्रीम सरकार को भी चुनाव ड्यूटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब राज्य की कमान सिद्धार्थनाथ गुप्ता को सौंपी गई है और अजय कुमार नंद को कोलकाता पुलिस का नया कमिश्नर बनाया गया है। इसके अलावा आयोग ने एक साथ 19 बड़े पुलिस अफसरों का तबादला भी किया है, जिसमें साउथ बंगाल के एडीजी राजेश कुमार सिंह और नॉर्थ बंगाल के एडीजी के जयरमन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। हावड़ा, बैरकपुर और चंदन नगर जैसे इलाकों में पुलिस कमिश्नर भी बदल दिए गए हैं ताकि कहीं भी लोकल लेवल पर किसी भी तरह के सिंडिकेट की कोई मदद ना होने पाए। चुनाव आयोग ने बंगाल में कुल 2400 कंपनियों को तैनात करने का आदेश दिया है। आइए आपको इसको आंकड़ों में दिखाकर समझाने की कोशिश करते हैं। करीब 1.8 से 2 लाख जवानों की फौज, तो इतनी भारी फोर्स की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? तो इसका सीधा जवाब है कि बंगाल का शर्मनाक चुनावी इतिहास रहा है। 2021 के विधानसभा चुनावों में जो हुआ उसे दुनिया ने देखा। कूच बिहार और सीतलकुची में मतदान के दौरान फायरिंग हुई। इसमें 4 वोटर्स की जान चली गई जो बिल्कुल ही बेकसूर थे। बमबारी, बूथ कैप्चरिंग और पोलिंग एजेंट्स पर हमले यहां आम बात हो चुकी थी। चुनाव आयोग अब किसी भी कीमत पर उन काली यादों को दोहराना नहीं चाहता है और सिर्फ चुनाव के दौरान ही नहीं, बंगाल में असली तांडव तो नतीजे आने के बाद शुरू होता है। 2021 के नतीजों के बाद और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और उत्तर 24 परगना में जो हुआ वो रूह कपा देने वाला था।
लोगों के घरों पर हमले किए गए और पार्टी दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई। इसी खौफ के खेल को खत्म करने के लिए इस बार 500 कंपनियां चुनावी नतीजों के बाद भी बंगाल में तैनात रहेंगी। ये संदेश साफ है कि अगर किसी ने भी नतीजे आने के बाद बदला लेने की कोशिश की तो उसका अंजाम भी बुरा होगा। दरअसल बंगाल में वोटर्स को धमकाने का पैटर्न बहुत पुराना है। स्थानीय गुंडे और पार्टी कैडर बूथ की लाइनों में खड़े होकर लोगों को डराते हैं। फर्जी वोटिंग करवाना और विपक्षी एजेंट्स को बूथ से बाहर धकेलना ये यहाँ के सिंडिकेट का एक हिस्सा है। रात के अंधेरे में गांव में घुसकर धमकाया जाता है कि अगर फला पार्टी को वोट नहीं दिया तो अगली सुबह गांव छोड़ना पड़ जाएगा। चुनाव आयोग ने इसी को रोकने के लिए एरिया डोमिनेशन का प्लान तैयार किया है। अब जवान पहले से ही सड़कों पर फ्लैग मार्च करेंगे ताकि वोटर्स के मन से खौफ निकल सके। साथ ही इस बार चुनावों को कम चरणों में भी निपटाने की योजना है। पहले जहां बंगाल में चुनाव कम से कम 6 से 7 चरणों में होते थे, वहीं इस बार इन्हें केवल 2 फेजेस में समेटने की कोशिश की गई है। इसके लिए एक साथ बहुत बड़ी संख्या में फोर्स की जरूरत होगी ताकि हर जोन को एक साथ कवर किया जा सके। चुनाव आयोग ने इस बार अपनी मॉनिटरिंग को बहुत सख्त रखा है। ऑब्जर्वर्स की एक अलग सेल बना दी गई है जो रियल टाइम में हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। ड्रोन के जरिए उन इलाकों पर नजर रखी जाएगी जहां गाड़ियां नहीं पहुंच सकती हैं। अब लोकल पुलिस पर निर्भरता लगभग खत्म की गई है। बंगाल में सुरक्षा बलों की तैनाती का स्ट्रक्चर भी बहुत सोच समझ के तय किया गया है। 2400 कंपनियों में सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी की मिक्स यूनिट्स होंगी। मार्च की शुरुआत से ही 480 कंपनियां जमीन पर मोर्चा संभाल चुकी होंगी। 31 मार्च से 17 अप्रैल के बीच 1920 अतिरिक्त कंपनियां वहां पहुंच जाएंगी। हर फेज में करीब 2000 से 2500 कंपनियां ग्राउंड पर एक्टिव रहेंगी। 200 कंपनियां खास तौर पर ईवीएम और काउंटिंग सेंटर्स पर पहरेदारी करेंगी। वहीं 1700 कंपनियां चुनाव के बाद वापस जाएंगी, लेकिन 500 कंपनियां अगले आदेश तक वही ड्यूटी पर डटी रहेंगी। बंगाल के 3 जोन जो सबसे ज्यादा संवेदनशील माने जाते हैं, जिसमें पहला है उत्तर बंगाल, जहां कूच बिहार और अलीपुरद्वार जैसी सीटें आती हैं। बीजेपी और टीएमसी के बीच की जंग यहां बहुत तीखी हो जाती है। राजवंशी वोट बैंक और पहाड़ी राजनीति की वजह से यहां तनाव हमेशा ही चरम पे रहा है। 2024 में भी यहां हिंसा की खबरें आई थीं, इसीलिए यहां सबसे भारी फोर्स तैनात की गई है। दार्जिलिंग और कोम्पैंग में भी जहां चाय के बागान हैं, जवानों की मौजूदगी बढ़ाई गई है ताकि कोई भी संगठन गड़बड़ी न फैला सके। इसके अलावा दूसरा खतरनाक जोन है बांग्लादेश बॉर्डर बेल्ट। उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नादिया और मुर्शिदाबाद जैसे जिले जो तस्करी और ध्रुवीकरण के लिए जाने जाते हैं, यहाँ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2200 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। चुनाव के वक्त यहाँ मवेशियों की तस्करी और नकली नोटों का खेल बहुत बढ़ जाता है। बाहरी गुंडों की एंट्री रोकने के लिए बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। बीएसएफ के साथ मिलकर केंद्रीय बल यहाँ की गलियों में गश्त कर रहे हैं। 2021 में सीतलकुची की घटना के बाद इन इलाकों को अति संवेदनशील की कैटेगरी में डाल दिया गया था। तीसरा बड़ा जोन है शहरी और इंडस्ट्रियल बेल्ट का। कोलकाता, हावड़ा और हुगली जैसे इलाकों में गुंडागर्दी का तरीका कुछ अलग है। यहाँ सिंडिकेट और कॉन्ट्रैक्ट नेटवर्क के जरिए वोट खरीदे जाते हैं और डलवाए जाते हैं। स्लम एरिया में रहने वाले गरीबों को टारगेट किया जाता है। आसनसोल और दुर्गापुर जैसे कोल बेल्ट में ट्रांसपोर्ट यूनियंस की राजनीति अक्सर दंगे का रूप भी ले लेती है। इन इलाकों में सीआईएसएफ की स्पेशल यूनिट से तैनात की गई हैं ताकि ट्रेंड यूनियन के नाम पर होने वाली गुंडागर्दी उस पर लगाम लगाई जा सके। चुनाव आयोग की आक्रामक रणनीतियां बंगाल के लिए बिल्कुल नई है। ड्रोन सर्विलांस और ऑब्जर्वर सेल के जरिए हर शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। केंद्रीय बलों की मूवमेंट की लॉगबुक बनाई जा रही है ताकि कोई भी किसी भी तरीके की ढिलाई ना बरती जा सके। आयोग ने साफ निर्देश दिए हैं कि रूट मार्च का असर जमीन पर दिखाई देना चाहिए। ये केवल कागजी तैनाती नहीं, बल्कि बंगाल की सड़कों पर लोकतंत्र को बचाने की एक आखिरी जंग है। अब वक्त आ गया है कि बंगाल की जनता बिना किसी डर के अपने मताधिकार का प्रयोग करे और हिंसा का यह अध्याय हमेशा के लिए बंद हो जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये एक्सप्लेनर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की हलचल से रूबरू रहने के लिए आप जुड़े रहिए कंटाप न्यूज के साथ। नमस्कार।